हेलो प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में मैं आपको रूट का जोड़, रूट का घटाव और रूट का गुणा और रूट का भाग यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। यदि आपको भी रूट का गुणा भाग जोड़ घटाव करने में प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो देखने के बाद कभी भी रूट का गुणा जोड़ भाग करने में परेशानी नहीं होगी। ओके, तो चलिए हम आपका टाइम ना लेते हुए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से आपको समझाते हैं। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम रूट का जोड़ सीखेंगे। देखिए बच्चों, रूट के जोड़ में क्या होता है कि जैसे कि आपको रूट वाली संख्या दी जाए और जो रूट के अंदर की संख्याएं हैं दोनों सेम सेम रहें। क्या रहें? दोनों सेम सेम रहें। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। यानी कि रूट तो सेम होना चाहिए। यानी कि ए भी रूट है, ए भी रूट है, ए अंदर इसके 5 है, इसके भी अंदर 5 है। यानी कि दोनों समान होने चाहिए और रूट रूट समान होना चाहिए, तो दोनों संख्या आपस में जुड़ जाती है। कैसे? देखिए, यहाँ पे एक रूट 5 है, यहाँ पे एक रूट 5 है, तो एक एक कितना हो जाएगा? 2 रूट 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दूसरा पेन यूज कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 2 रूट 5 हो गया। ओके, अब देखिए हमने आपको बताया कि दोनों सेम सेम रहें तो जुड़ जाएंगे। तो कभी भी देखिए अलग अलग संख्याएं नहीं जुड़ सकती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम रूट 2 ले लें और रूट 3 ले लें, तो हम अगर इसको जोड़े तो नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो रूट रूट समान है लेकिन संख्या अलग अलग है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगी। जब दोनों सेम रहेंगे तभी जुड़ेंगे। सेम रूट सेम संख्या। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे 4 रूट 6 लिया है प्लस 2 रूट 6 लिया है। तो देखिए दोनों में हम रूट देखेंगे, ना कि ये संख्याएं देखेंगे। हमको इस संख्या से मतलब नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या रूट रूट बराबर है। यदि रूट रूट बराबर है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, यदि रूट रूट बराबर नहीं है तो संख्याएं नहीं जुड़ेंगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 रूट 6 है प्लस 2 रूट 6 है। यानी कि यहाँ पे 4 बार रूट 6 है, यहाँ पे 2 बार रूट 6 है। तो 2 रूट रूट क्या है? बराबर हैं। रूट के अंदर की दोनों संख्याएं क्या है बच्चों? बराबर हैं। तो ये तो आपस में जुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि रूट रूट क्या है? सेम है। तो 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 रूट 6 हो जाएगा। ओके, अगर यही संख्याएं अलग अलग होती, जैसे कि यहाँ पे 6 होता, यहाँ पे 7 होता, तो ये आपस में नहीं जुड़ते। ओके, चलिए देखिए अब नेक्स्ट वाला। जैसे यहाँ पे हमने लिया आपको समझाने के लिए 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3। तो यहाँ पे देखिए रूट रूट बराबर है और अंदर की जो संख्या है दोनों बराबर हैं, तो ये बाहर की जो आपस में हैं जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 4 और 2, यहाँ भी हमारा 6 और रूट 3 हो जाएगा। देखिए कभी भी ऐसी संख्याएं नहीं जुड़ेंगी, जैसे कि यहाँ आपको दे दें कि 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 3। तो यहाँ पे हमको इससे मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं है, ये तो आपस में जुड़ेंगे ही। चाहे जब जब मतलब जुड़ेगा तो तब तो आपस में जुड़ जाएंगे, अगर नहीं जुड़ रहा तो नहीं जुड़ेंगे। तो लेकिन सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये जुड़ सकते हैं आपस में। तो यहाँ पर देख रहे हैं रूट और रूट दोनों सेम है, लेकिन 2 यहाँ पे 3 है, ये दोनों आपस में क्या है? अलग अलग हैं, तो ये नहीं जुड़ेंगे। ओके, चलिए तो ऐसे ही आपको कहना है। तो यहाँ पे हमारा 6 रूट 3 आ जाएगा। चलिए अब हम रूट का घटाव सीखते हैं। अब देखिए रूट के घटाव में क्या है? सेम उसी टाइप से है। तो यहाँ पे अगर आपको रूट रूट समान और उसके अंदर की संख्याएं समान हो, दोनों आपस में घट रहे हों, दोनों आपस में क्या हो रहे हों? घट रहे हों, तो घट जाएगा। कैसे? यहाँ भी एक ही बार रूट 5 है, यहाँ भी एक ही बार रूट 5 है, तो एक में से एक जाएगा तब भी तो 0 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे कितना हो गया? 0 आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो दो संख्याएं ली हैं दोनों में रूट रूट्स भी समान हैं और अंदर की संख्याएं भी समान हैं। तो ये दोनों जो बाहर की संख्याएं आपको दिख रही हैं ये आपस में घट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 4 बार रूट 6 है, यहाँ पे 2 बार रूट 6 है। तो 4 में से कितना जाएगा? 2 जाएगा। जब 4 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा?
2√6। ओके, यदि यही आपको ऐसे होता कि 3√2 माइनस यहाँ पे देता आपको 4√3, तो क्या आपस में घटते? नहीं घटते। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे रूट और रूट तो सेम है, लेकिन ये जो संख्या है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये आपस में नहीं घटेंगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपसे नहीं घटाना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया है 4√3 माइनस 2√3, इसका आंसर बताइए कि कितना आएगा। देखिए सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, क्या रूट रूट समान है? तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, समान है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, दोनों क्या है? √3 समान है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो 4 में से 2 गए, 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 रूट कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे रूट का गुणा सीखिए। अब रूट के गुणा में क्या होता है, जैसे कि आपको सेम रूट और सेम संख्याएं दी जाए, मतलब यहाँ पे √3 है, यहाँ भी √3 है, और उन दोनों का आपस में गुणा कराया जाए। जब भी गुणा कराया जाएगा बच्चों सेम रूट सेम संख्या का, तो रूट रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, मतलब रूट रूट हट जाता है। एक ही बार यहाँ पे सिर्फ 3 आ जाता है। इतना आप ध्यान रखेंगे, बहुत जगह पे आपको मिलेगा देखने पे, आप नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे। जैसे आपको दे दे √5 गुणे √5, तो कितना हो जाएगा? सेम रूट सेम संख्या, तो सिर्फ 5 आएगा। यदि आपको यहाँ पे सिर्फ 5 दिया है, आपको 5 दिया है और आपको ज़रूरत पड़ रही है √5 की, तो आप 5 को √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि √5 इंटू √5 5 होता है, तो आप 5 की जगह पे √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। तो जब भी इस टाइप से आप क्वेश्चनों को देखेंगे तो उनका आंसर सिर्फ वही संख्या एक बार लिख दी जाएगी रूट हटा के। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पे दूसरा दिया है 3√2 गुणे 4√2 दिया है। तो रूट रूट वाली संख्याएं दोनों सेम है, तो आपस में गुणा हो जाएगा। देखिए इनका इसमें गुणा होगा, मतलब जो पूर्णांक यहाँ पे आपको बाहर दिख रहे हैं इनका आपस में गुणा होगा और रूट रूट का आपस में गुणा होगा। तो इन दोनों का आपस में गुणा और रूट रूट का आपस में गुणा। तो देखिए 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। फिर गुणे, अब यहाँ पे √2 के साथ गुणा करेगा तो क्या आएगा? हमने आपको बताया कि सेम रूट सेम संख्या जब भी आपस में गुणा करेंगी तो रूट रूट कैंसिल हो जाता है और अंदर की जो एक संख्या एक बार आ जाती है। जैसे यहाँ पे हमने किया था, तो यहाँ हमने √2 कर रहे हैं तो सिर्फ 2 आएगा। जैसे यहाँ पे हमने √5 इंटू √5 किया था 5 आया था। तो कितना हो गया? 6 दूनी 12 हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए सेम रूट सेम संख्या, तो आपस में गुणा होगा। जब सेम रूट सेम संख्या तो गुणा कराइए। तो 2 का गुणा 7 में, तो 2 का गुणा 7 में और √3 का गुणा √3 के साथ, तो इनका आपस में गुणा, इनका आपस में गुणा, जैसे हमने इसमें कराया था। तो 2 सते कितना हो जाएगा? 14। फिर गुणे √3 गुणा √3 क्या होता है? 3 होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 4×3 42। तो आपका आंसर कितना? 42 हो जाएगा। ओके, तो इसी प्रकार से आपको रूट का गुणा लगाना है। चलिए अब हम रूट का भाग सीखते हैं। देखिए रूट के भाग में क्या कहना है। रूट के भाग में जो आपको सेम रूट सेम संख्याएं दी जाए और दोनों का भाग कराना हो, तो भाग कैसे होगा? ऐसे √3 ऊपर भागे √3 नीचे। तो देखिए ऊपर भी सेम है, नीचे से भी सेम है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा? ए भी एक बार, ए भी एक बार, तो पूरा 1 आएगा। ओके, इतना तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दूसरे वाले प्रश्न में, तो ए वाला ऊपर रहेगा, ए वाला नीचे रहेगा। तो देखिए 3√2 ऊपर रहेगा बटा ये 2√2 नीचे रहेगा। अब इसमें क्या होता है, ऊपर भी हम देख रहे हैं कि √2 है, नीचे भी √2 है, दोनों सेम सेम मिल रहे हैं, तो इनको ऐसे खलास कर दो, मतलब काट दो। तो क्या 2 से फिर 3 कटेगा? नहीं कटेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3/2। बस इतना ही आपको कहना है। जैसे यहाँ पे आपको इस टाइप से दिया जाए
दोनों में सेम सेम ना रहे तो आप क्या करेंगे? देखिए, जब दोनों में सेम सेम ना रहे तो हमको करना क्या है, सबसे पहले तो इनको ऊपर लिखना है 2√12 को, बटा 7√3 को नीचे लिखना है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी कुछ संख्याएं हैं जो रूट से बाहर निकल रही हैं 12 में। कैसे? क्या हम √12 को अंदर ही 4 × 3 नहीं लिख सकते हैं? तब भी तो 4×3 = 12 ही होगा। फिर बटा 7√3। अब देखिए, 4 का वर्गमूल होता है कितना? 4 का वर्गमूल 2 होता है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। जब 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो पहले से यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को ऐसे लिख लीजिए गुणे, फिर यहाँ 4 बाहर निकल रहा है तो 2 बन जा रहा है। क्या 3 का वर्गमूल होता है? नहीं, 3 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं। तो यहाँ पे हम 3 को √3 के साथ ऐसे रख देंगे। फिर बटा नीचे कितना है? 7√3 है। अब देखिए, √3 नीचे √3 ऊपर, तो कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। ये नहीं कैंसिल होगा, यहाँ पे ए सिर्फ रूट होगा, तो 4/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप बच्चों आपको रूट का गुणा, रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का भाग करना आ चुका होगा। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।